जय श्री महाकाल। समस्त भक्तों को हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए वह कौन से स्तोत्र है जिसका जाप करने से भगवान शिव बहुत ही जल्दी हमारे ऊपर पसंद हो जाते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उसके पहले आप समस्त भक्तों से निवेदन है कि यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की बटन को दबाकर ऑल पर सेट कर लें, जिससे कि हमारी आगे आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। जैसा सभी भक्त जानते हैं कि भगवान भोलेनाथ बहुत ही शीघ्र प्रसन्न होने वाले देवता हैं। भक्त यदि थोड़ा भी भक्ति और भाव के साथ प्रतिदिन इनके स्तोत्रों का पाठ करें, मंत्रों का जाप करें, चालीसा का पाठ करें, तो ये बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और भक्त की समस्त मनोकामनाओं को शीघ्र ही पूर्ण कर देते हैं। भगवान शिव जी की पूजा में संस्कृत के स्तोत्रों का, श्लोकों का विशेष महत्व बताया गया है, क्योंकि संस्कृति देववाणी है। जैसे हम आप हिंदी, इंग्लिश भाषा समझते हैं, ऐसे ही देवी देवताओं की जो भाषा है वह संस्कृति भाषा है। बहुत नहीं तो विशेष रूप से हमें 1-2 श्लोक याद ही रहने चाहिए। यह हमारी सनातन संस्कृति का हिस्सा है। चलिए जानते हैं वह कौन से स्तोत्र हैं जिससे भगवान भोलेनाथ बहुत ही शीघ्र प्रसन्न होते हैं। तो पहला स्तोत्र है श्री शिव तांडव स्तोत्रम, जिसे भगवान शिव जी के अन्य भक्त परम विद्वान रावण जी ने रचा है। यदि आप भगवान शिव जी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो नित्य प्रति शिवालय में जाकर या शिवालय में ना जा सके तो अपने घर के मंदिर में ही बैठकर श्री शिव तांडव स्तोत्र का विशेष रूप से गान करना चाहिए, भगवान शिव जी को सुनाना चाहिए। यदि आप नित्य प्रति ऐसा करते हैं तो आपके जीवन में क्या लाभ होगा? सबसे पहला जो लाभ है वो ये है कि आपकी जो शिव जी के प्रति भक्ति है वो धीरे धीरे और बढ़ने लगेगी, क्योंकि शिव तांडव स्तोत्र कोई साधारण स्तोत्र नहीं है। इसका जुड़ाव सीधे ब्रह्मांड की ऊर्जाओं से माना गया है। यदि आप ऐसा कार्य करते हैं शिव जी की प्रसन्नता के लिए, तो भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपके शरीर में एक अद्भुत ऊर्जा का संचार होता है, जिससे आप अपने दिन भर के काम एकदम के साथ संपूर्ण कर सकते हैं। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि आप अपने काम बिना थके हुए कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ भगवान भोलेनाथ आपकी श्रद्धा भक्ति को देखकर अपनी शक्ति भी दे सकते हैं। तो पहला स्तोत्र है शिव तांडव स्तोत्र। दूसरा स्तोत्र है शिव महिम स्तोत्र। ये स्तोत्र काफी बड़ा है। इस स्तोत्र को भगवान शिव के परम अनन्य भक्त पुष्पदंत जी महाराज ने रचा था। ये स्तोत्र काफी बड़ा होने के कारण हर कोई पूरा याद नहीं कर सकता है। यदि आप देखकर पढ़ सकें या कंठस्थ करके गान कर सके तो अति उत्तम है, नहीं तो आप इसे YouTube के माध्यम से धीमे स्वर में चलाकर भगवान शिव का ध्यान करते हुए शिव जी का पूजन भी कर सकते हैं। इस पूरे स्तोत्र में भगवान भोलेनाथ के विशेष रूपों का एवं उनकी महिमा का गान किया गया है, इसीलिए इसका नाम शिव महिम स्तोत्र है, यानी कि जिसमें भगवान शिव जी के महिमा का उल्लेख किया गया है। इस स्तोत्र का भी यदि नित्य प्रतिदिन पाठ किया जाए तो भोलेनाथ बहुत ही जल्दी हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं और उनकी कृपा हमें मिलने लग जाती है। तीसरे नंबर पर आता है लिंगाष्टकम। ये स्तोत्र बहुत ही सरल है, इसलिए इसे कोई भी व्यक्ति सहज ही कंठस्थ कर सकता है। कंठस्थ करने के बाद इस स्तोत्र को आप अपने पूजा के समय या किसी भी शिवालय में बैठकर भगवान शिव का ध्यान करते हुए इस स्तोत्र का गान कर सकते हैं, भगवान शिव के प्रसन्नता के लिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके जीवन में क्या प्रभाव होगा आप सोच भी नहीं सकते। लिंगाष्टकम भगवान शिव जी को प्रसन्न करने का बहुत ही सहज और सरल साधन है। यदि बहुत बड़ा कोई स्तोत्र आपको याद नहीं हो पा रहा है तो लिंगाष्टकम ऐसा सरल स्तोत्र है जिसे आप सहजता से और कम समय में याद कर सकते हैं। भगवान की प्रसन्नता के लिए नित्य प्रतिदिन उन्हें सुना सकते हैं। एक देशी घी का दीप प्रज्वलित करना है, उसे शिवालय में शिव जी के पास रख देना है। उसके पश्चात आपको लिंगाष्टकम स्तोत्र का पाठ करना है। इतना ही कार्य करने से यदि आपके मन कोई कामना है तो भगवान उसे अवश्य ही पूर्ण कर देते हैं। यदि निष्काम भाव से ऐसा आप करते हैं तो आप मोक्ष के अधिकारी हो जाते हैं। ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। जो व्यक्ति निष्काम भाव से भगवान का पूजन करता है, स्तोत्र का गान करता है, तो वह इसी शरीर में मोक्ष का भागी हो जाता है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी संशय नहीं है।
चौथा स्तोत्र है शिव रुद्राष्टकम स्तोत्र। इस स्तोत्र का भी यदि आप अपने पूजन के समय पाठ करते हैं या गान करते हैं तो भी भगवान भोलेनाथ बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं और हमारी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। इन स्तोत्रों का पाठ गान करते जब हमें काफ़ी समय बीत जाता है तो भगवान शिव जी हमारे श्रद्धा भाव को देखते हुए हमें अपनी कुछ गुप्त शक्तियाँ भी दे देते हैं, जिससे हम दूसरों के कष्टों को भी दूर करने में समर्थ होने लगते हैं। तो आज ये जो मैंने आपको 4 स्तोत्र बताए हैं, आप इन चारों स्तोत्रों का नित्य प्रतिदिन पाठ कर सकते हैं, सुन सकते हैं। स्तोत्र तो बहुत सारे हैं, लेकिन ये कुछ ऐसे स्तोत्र हैं जिनसे भगवान शिव जी बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। तो इन स्तोत्रों का पाठ गान करके भगवान शिव जी की शक्ति का अनुभव करें और अपने जीवन में दिव्य चमत्कार देखें। आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया लाइक अवश्य करें और कमेंट में जय श्री महाकाल एवं अपने भी विचार अवश्य लिखें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी भक्तों को हमारा प्यार भरा जय श्री महाकाल।